नमस्कार दोस्तों, संजय टेक्निकल ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज हम एक सब्जेक्ट लेकर के आए हुए हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकल माना जाता है, देखा भी जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रिज में चाकू लग जाने के बाद फ्रिज को कैसे रिपेयर किया जाता है। क्योंकि चाकू लगा हुआ जो फ्रिज होता है या फिर किसी भी तरह से, ये मान लीजिए एक फ्रिज मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये सिंगल डोर का फ्रिज है। ये क्या है? सिंगल डोर का फ्रिज है। तो सिंगल डोर का फ्रिज में कूलिंग कोयल जो होता है ऊपर में होता है, और इसी कूलिंग कोयल में क्या होता है कि गैस का मेरा संचार होता है। गैस यहाँ पे घूमता है। तो गैस जब घूमता है तो कूलिंग करता है, लेकिन किसी कारणवश से या फिर किसी जो यूजर है, जो यूज करते हैं, या फिर वो बड़े हो या फिर छोटे हो या बच्चे हो, जो भी हो, कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें बहुत सारा क्या है, आइस भर जाता है, ठीक है। आइस भर जाता है, जिसको हटाने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से इस बर्फ़ को गलाने के चक्कर में या फिर बर्फ़ को निकालने के चक्कर में क्या करते हैं, इसी में चाकू लगाते हैं। और वो नुकीला चाकू जो होता है, इसके पाइपों में, ये जो पाइप ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ये ऊपर नीचे चारों तरफ फैला हुआ आता है, ठीक है। ये फैला हुआ रहता है ऊपर नीचे, साइड साइड से क्या होता है कि चाकू फैला हुआ, ओ सॉरी, जो पाइप होता है ये फैला हुआ होता है। इसे कूलिंग कोयल भी कहते हैं, कूलिंग चेम्बर कहते हैं, इवापोरेटर कहते हैं। ये मेन काम इसी का है, ठीक है। ठंडा होने में मेन मकसद और मेन काम है इसी का है, कूलिंग कोयल का ही है। तो क्या होता है कि इसमें किसी कारण से जब चाकू लग जाता है तो कस्टमर जो है हमें बुलाते हैं, या फिर जो भी फ्रिज बनाने वाले मैकेनिक है उन्हें बुलाते हैं, बुला के, और उन्हें बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत लोग जो है छुपाने का कोशिश करते हैं, और बहुत लोग जो है बताते हैं कि भैया गलती से मतलब चाकू लग गया है। तो चाकू लगने के बाद में इसमें क्या हुआ कि धुआं जैसा निकला, सफ़ेद सफ़ेद। और उसके बाद में ये मेरा फ्रिज तो चल रहा है, लाइट भी यहाँ पे जो है, लाइट भी जल रहा है, लेकिन ठंडा नहीं कर रहा। और क्या है कि जो भी सामान रखे रखे हुए हैं, सामान जो है ख़राब हो रहा है। तो मेरा जो मेन काम है, पहला काम है, सबसे पहले हमें देखना होता है कि ये चाकू को तो नहीं लगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पूछ लेते हैं, ठीक है। पूछ लिए, ठीक है। नहीं तो कूलिंग नहीं हो रहा तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए ये इसका ये एसी कॉर्ड है, ठीक है। ये तार है, इसको हम लगाते हैं मेन बोर्ड में। ये सॉकेट है, और यहाँ पे हमने ये 3 पिन सॉकेट हो सकता है या 5 पिन सॉकेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, हमने इसको लगा दिया। एक इसमें गया और दूसरा इसमें गया। और ये ऊपर वाला जो होगा ये हमेशा अर्थिंग के लिए होगा, ठीक है। तो एक कनेक्शन इसका अर्थिंग के साथ में भी होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये टोटल बोर्ड से मेरा 3 तार आता है, ठीक है। 5 पिन सॉकेट से जो बोर्ड में लगता है वो एक तार मोटा होता है, और उसी में से ये तार आता है, ठीक है। आने के बाद में ये फ्रिज में चला जाता है और ये अपना काम करना शुरू कर देता है। जब इसको हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं। जब ऑन कर देंगे तो मेरा फ्रिज चालू हो जाएगा, ठीक है। हमने गया चेक करने के लिए, लेकिन पता चला कि ये कूलिंग कोयल जो है लीकेज हो चुका है, किसी कारण से चाकू लगा या फिर कोई भी नुकीला सामान से हमने इसे लीकेज पाया। तो अब क्या करेंगे, पहला जो काम है कि बहुत सारा लोग होता है यहाँ पे इसे बंद करने का कोशिश करते हैं। बंद करने का कोशिश में कुछ लोग जो है इसमें एमसी लगा देते हैं, एमसी लगा देते हैं, या फिर किसी भी तरह का हार्ड जो होता है, कोई भी केमिकल जो चिपकने वाला हो या बंद करने वाला, उससे क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। लेकिन ये सक्सेस नहीं होता है। बंद करने के बाद में अगर गैस को डाल देंगे, फिर भी क्या करेगा, वो लीकेज वहाँ पे रह जाएगा। तो हमें उस तरह से कभी भी नहीं करना है, ठीक है। हमें करना क्या है, तो इस कूलिंग चेम्बर को
हमें निकालना पड़ेगा। निकालने के पहले अब एक बात को ध्यान में रखिएगा और हमेशा ही ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसे इस कूलिंग कोयल को निकालने से पहले हमें कस्टमर से ये कंफर्म करना पड़ता है कि देखिए सर, आपका जो ये चाकू लगा जो भी कुछ है, तो आपने इसको चाकू लगने के बाद में कितना समय तक चलाया है। पहला सवाल ये होना चाहिए कस्टमर से। जब वो बता दे कि भैया जैसे चाकू लगा वैसे ही हमने क्या किया, इसे बंद कर दिया, ठीक है, इसे बंद कर दिया, फिर इसको ऑफ कर दिया। तो ऑफ कर दिया उसी समय तो हम ये कंफर्म हो जाएंगे कि ये फ्रिज जो है ज़्यादा देर नहीं चला है। और इसमें का जो कहीं भी लीकेज तो ऊपर में बहुत ही आपको कम मिलेगा, साइड में भी कम मिलेगा देखने के लिए। जो भी लीकेज होगा वो नीचे का जो लेयर होता है उसी में ज़्यादा करके लीकेज होता है, क्योंकि इस तरह से चाकू लगाया जाता है चाहे जैसे भी हो, तो सबसे ज़्यादा नीचे होता है। और नीचे में जैसे ही लीकेज हो जाएगा ना, उसी तरह से जब ये मशीन चालू पोजीशन में होगा तो क्या करता है कि कंप्रेसर का जो काम है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। कंप्रेसर जो है, ये मान लीजिए कंप्रेसर है, ठीक है। इसका जो कनेक्शन पॉइंट होता है कुछ इस तरह से होता है। पहला ऊपर वाला जो होता है कॉमन होता है, राइट साइड वाला हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये रनिंग होता है, ठीक है। और लेफ्ट साइड का जो ये नीचे वाला पॉइंट होगा, ये होगा आपका कॉमन रनिंग, और ये हो जाएगा आपका स्टार्टिंग, ठीक है। तो जो ये कंप्रेसर का काम है, जब ये चालू पोजीशन में होगा तो इसमें आप देखिएगा कि 3 पाइप जो है निकला हुआ रहेगा, ठीक है, 1 2 और एक 3। हो सकता है कि एक साथ में हो, वो थोड़ा ऊपर नीचे ही रहेगा ये। तो क्या होता है कि एक तरफ से ये गैस को खींचता है, ठीक है, एक तरफ से गैस को खींचता है। ये मान लीजिए गैस गैस को खींच रहा है, ठीक है, ये खींच रहा है। खींचने के बाद में ये क्या करेगा, दूसरे तरफ से इसको निकाल देगा। मान लीजिए कि यहाँ से निकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से निकालने के बाद में क्या होता है कि कंडेंसर में जाता है। अब कंडेंसर क्या होता है, कैसे काम करता है, ये भी मैं आपको इसमें कंफर्म मतलब करते चलूँ, बताते चलूँ, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो, बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ से मतलब गैस आ रहा है, और आने के बाद में इस तरह से गया, ये हो जाएगा आपका कंडेंसर का पाइप, ठीक है। ये मैं बना रहा हूँ कंडेंसर का पाइप, इस तरह से ही घूम घूम के आता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आ गया, इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, फिल्टर लगा हुआ होता है, ठीक है। फिल्टर फिल्टर का काम क्या होता है, फिल्टर का काम होता है कि जितने भी इसमें कचरा वगैरह होता है उसको साफ कर देता है, इसको रोक लेता है। और इसमें सिलिका जेल नाम का एक केमिकल होता है, ठीक है। ये नमी जो होता है, नमी को सोखने का काम करता है, सुखाने का काम करता है। तो कचरा वगैरह को ये रोक दिया। उसके बाद में ये जो पाइप है ये चला गया, कहाँ गया, ये जा रहा है डायरेक्ट अब इस कूलिंग चेम्बर में, कूलिंग चेम्बर के ऊपर ऊपरी हिस्सा में जाएगा, ठीक है। तो गैस आया इधर से, यहाँ से आने के बाद में कंडेंसर में गया, कंडेंसर के बाद में पूरा घूमने के बाद में इस जब ये ऊपर ऊपर तो आपको गर्म मिलेगा, ठीक है, ऊपर गर्म मिलेगा। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे ना, उसी तरह से ये धीरे धीरे ठंडा होता चला आएगा। जैसे जैसे ठंडा होगा तो ठंडा होने के बाद में यहाँ तक जो है नॉर्मल में आ जाएगा। जैसे रूम का टेम्परेचर होता है, मान लीजिए 28 डिग्री से लेके मतलब जो भी रूम का टेम्परेचर हो, चाहे जितना भी हो। ठंडी के समय में काफ़ी कम हो जाता है, गर्म के समय में रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कहीं कहीं 30 डिग्री होता है, कहीं 35 डिग्री होता है, कहीं पे 32 डिग्री, 28 डिग्री, 26 डिग्री, जो भी हो, ठीक है। तो ये रूम टेम्परेचर में ये आ जाता है। आने के बाद में जैसे यहाँ पे गैस का हाई स्पीड जो होता है प्रेशर के साथ में आता है, यहाँ पे स्लो हो जाता है। स्लो होने के बाद में जैसे जैसे गैस ऊपर पहुँचेगा, ये धीरे धीरे ठंडा होना, काफ़ी ठंडा होना शुरू हो जाता है। सॉरी। तो क्या होता है कि ये जो ठंडा होता हुआ चला जाएगा,
तो इसमें जो है गैस का प्रेशर काफ़ी कम होने के कारण और ये ठंडा भी होना शुरू हो जाता है। ठंडा होते होते यहाँ तक जैसे आता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ये गैस जो है घूमते हुए पोजीशन में ये ठंडा करता है। ठंडा करता है तो ये पूरा ठंडा हो गया। लेकिन जब इसमें चाकू लग जाता है, ठीक है, मान लीजिए कहीं पे इस तरह से चाकू मार दिया, कोई भी हो, तो चाकू जब लग जाता है तो इसमें गैस तो घूम रहा है, लेकिन जब चाकू लगा तो यहाँ का जो गैस है ये लीकेज कर गया, ठीक है, गैस निकल गया। तो जहाँ पे चाकू लगा है वहाँ पे तो यहाँ पे आइस भरा हुआ है, तो आइस क्या होगा कि उस पाइप, अब गैस निकल चुका है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ एक तरफ से इन हो रहा है तो एक तरफ से आउट भी हो रहा है, ठीक है। तो ये घूमते घूमते क्या होगा, एक तरफ से निकल जाएगा, ठीक है। ये इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है, वो पाइप एक साथ नहीं होता है। किसी किसी में जो पाइप होता है, कूलिंग पाइप और कैपिलरी पाइप, ये जो पाइप है, ये इस पाइप को कैपिलरी पाइप बोला जाता है, कैपिलरी पाइप। कैपिलरी पाइप होता है। और इसका मैं साइज़ का बात बता दूं कि ये फ्रिज में अलग-अलग, फ्रिज में अलग-अलग साइज़ का आता है। नॉर्मली जो है 0.28 mm से लेकर के 0.32 यानी कि 32 mm का जो पाइप है वो लगता है कैपिलरी पाइप का, ठीक है। और ये जो है, ये फिल्टर का नाम स्टेनर फिल्टर बोला जाता है, सिलिका जेल इसमें लगा हुआ होता है। और ये हो गया कंडेंसर, ये कंप्रेसर हो गया, और ये जो है सक्शन पाइप हो। सक्शन पाइप का कहने का मतलब ये है कि ये सक करता है, मतलब जो गैस है, गैस को खींचता है, खींचने का काम करता है। ये मैं गैस का पाइप को इधर से ला रहा हूँ, ठीक है, ये देखिएगा, ये गैस का पाइप है। तो क्या हुआ कि इधर से जा रहा है, ठीक है, गैस इधर से जा रहा है, ऊपर जा रहा है। वीडियो में बने रहिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और क्या होता है कि गैस इधर से जा रहा है और इधर यहाँ पे घूमने के बाद में, पूरा कूलिंग करने के बाद में, फिर से क्या होता है, गैस इधर से निकलता है, इधर से निकलता है, क्योंकि ये कंप्रेसर एक तरफ से क्या करता है, धक्का लगाता है गैस को, मतलब निकलने के लिए धक्का लगाता है, और एक तरफ से मतलब खींचता है। ये दोनों काम एक बार में करता है ये कंप्रेसर जो है। तो जैसे यहाँ पे चाकू लग गया, वैसे क्या होता है कि गैस निकल गया और वहाँ पे जो है बर्फ़ जमा हुआ है, तो बर्फ़ धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है, और वो पिघला हुआ जो बर्फ़ है वो पानी का रूप धारण कर लेता है। जब टेम्परेचर कम होगा तो जो बर्फ़ होता है वो गल जाता है, गलने के बाद में पानी का रूप धारण कर लेगा टेम्परेचर कम होने पे। टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो उस समय क्या होगा, वो जो पानी है बर्फ़ का रूप धारण कर लेगा, ठीक है। इस बात को आप बहुत ही ध्यान से, मतलब अपने ध्यान में रख लीजिएगा। तो क्या हुआ कि लीकेज जैसे हुआ तो बर्फ़ यहाँ का गल गया, गलने के बाद में, क्योंकि ये एक तरफ से खींच रहा है और एक तरफ से मतलब टान रहा है, एक तरफ से फेंक रहा है, तो क्या होगा, यहाँ खाली हो गया। खाली होने के बाद में इसमें क्या हुआ, इस पाइप में भी पानी ढुक गया। अब पाइप में जब पानी ढुक गया तो ये पानी क्या होगा, यहाँ से आना शुरू हो जाएगा। बर्फ़ पिघल के पानी पानी आया, और पानी इस पाइप के द्वारा, सक्शन जो पाइप है, इस पाइप के द्वारा कहाँ आया, कंप्रेसर में आ गया, ठीक है। यहाँ से तो गैस गया, लेकिन जाने के बाद में कंप्लीट हुआ नहीं, और यहाँ से क्या किया, पानी को खींचना शुरू कर दिया। पानी खींच करके क्या किया, इसने कंप्रेसर में कुछ पानी जमा हो गया, ठीक है। ये कंप्रेसर में पानी जमा हो गया, और जब कंप्रेसर में पानी जमा हो गया तो कंप्रेसर क्या होगा, चलेगा, कंप्रेसर चलेगा, लेकिन तेल के साथ में कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर में तेल होता है, जो तेल इस इस कंप्रेसर के अंदर में पिस्टन लगा हुआ होता है, तो ऊपर नीचे करने में भी और इसको चलने में भी सहायता सहायता प्रदान करता है, और इस टोटल ही पाइप में तेल आपको मिलेगा, ठीक है। सॉरी। तो इसमें पानी भी आ चुका है, लेकिन पानी आने के बाद में क्या हुआ कि आपको तो अब रिपेयर करना है। तो इसीलिए मेरा पहला काम जो होगा, इस चेम्बर को क्या करेंगे, निकाल देंगे। इस चेम्बर को निकालने के बाद में, चेम्बर निकालेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, फिर इस पाइप को काट देंगे, ठीक है। इस पाइप को काट देंगे, इस पाइप को भी काट देंगे।
काटना कैसे, चाकू से काटना नहीं है, काटने के लिए कटर आता है, ठीक है, उस कटर से काट देंगे, या फिर वेल्डिंग गन जो है, वेल्डिंग गन से इसे गर्म करके इस पाइप को निकाल देंगे। ये निकाल दिए, इसको भी निकाल दिए, चार्जिंग पाइप को भी काट दिए, या फिर गर्म करके इसको भी निकाल दिए। निकालने के बाद में क्या होगा, ये मेरा कंप्रेसर फ्री हो जाएगा। और इस कंप्रेसर में टोटल 4 नट लगा हुआ होता है, 2 एक साइड में होगा और 2 एक साइड में होगा। तो जैसे मेरा कंप्रेसर का कनेक्शन टोटल हट चुका है, और यहाँ पे जो ओवरलोड और रिले लगा हुआ होता है उसको भी हम निकाल लेंगे। ये कंप्रेसर हो गया, कंप्रेसर से टोटल कनेक्शन हटने के बाद में रिले ओवरलोड को भी हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद में क्या होगा, ये मेरा फ्री हो चुका है। अब कंप्रेसर को वहाँ से उठा लेंगे, थोड़ा सा भारी होता है, लेकिन उसको उठा के हम साइड में रखेंगे। अब जब से साइड में रख दिए कंप्रेसर को, तो कंप्रेसर को साइड में रखने के बाद में इसका जो है हमें तेल निकालना है, बाहर फेंक देना है, ठीक है। इसका जो है तेल को हमें बाहर फेंक देना है। अब बाहर कैसे फेंकिएगा, इसे तो निकलेगा नहीं, तो क्या करेंगे, कंप्रेसर को इस तरह से लेटा देंगे, ठीक है। कंप्रेसर को लेटाने के बाद में पाइप जो है, ये दोनों पाइप दो आ गया, एक इधर आ गया। तो जो डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन कौन सा है, ये वाला, तो इस लाइन से कभी भी हमारा तेल नहीं निकलेगा, पानी कुछ नहीं निकलने वाला। यानी मान लीजिए कि ये डिस्चार्ज है, ठीक है, ये डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज करने का मतलब ये है कि ये बाहर फेंकने वाला लाइन है, ठीक है। डिस्चार्ज डिस्चार्ज लाइन, तो डिस्चार्ज लाइन से हमारा तेल या पानी कुछ भी नहीं निकलने वाला है, क्योंकि जब सिस्टम काम करेगा उसी समय इसमें इस तरह से कुछ होता है अंदर का कनेक्शन। हम आपको कंप्रेसर काट के भी मतलब इसका दिखाएंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो ये जब चलेगा सिस्टम, उसी समय ये गैस फेंकेगा या फिर कुछ पानी फेंकेगा, तेल फेंकेगा, कुछ भी फेंकेगा। लेकिन जब ये बंद है, कटा हुआ, कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं दिया गया है, उस समय क्या होगा, इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। निकलेगा कहाँ से, तो ये जो चार्जिंग पाइप है यहाँ से निकलेगा, और ये जो सक्शन है यहाँ से निकलेगा। अब निकलने का रास्ता 2 है, एक ये ब्लॉक है, तो क्या करेंगे, हम इसको तिरछा करेंगे, कंप्रेसर को उठा करके तिरछा करेंगे। मान लीजिए एक मेरे पास में कंप्रेसर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये फ्रिज का कंप्रेसर नहीं है, डीप फ्रिज का कंप्रेसर है, ठीक है। और ये जो है 1000 लीटर का कंप्रेसर है, ये काफ़ी भारी भी है। मैं इसे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका वेट जो है, मैंने वेट किया था 24 केजी के करीब है। ये जो आपको दिख रहा है काफ़ी भारी है, 24 केजी का है, और ये 1000 लीटर का कंप्रेसर है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, टेढ़ा करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ये काफ़ी भारी है, तो टेढ़ा करने के बाद में क्या होगा, इसमें का जो भी तेल होगा, पानी होगा, ये निकल जाएगा। अब निकल गया तो इसे हम किसी भी कटोरी में, बाटी में, जो बोल भी बोल सकते हैं, उसमें निकाल लेंगे। निकालने के बाद में इस तेल को क्या करेंगे, फेंक देंगे। अभी इसमें कंप्रेसर में तेल नहीं है, ठीक है, साफ हो गया। अब ये कंप्रेसर को हम सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद में मान लीजिए ये हम कंप्रेसर को सीधा कर दिए, फिर से हम कंप्रेसर को सीधा कर लिए। अब सीधा करने के बाद में हमें फिर से इसमें 2 किस्म का तेल डाला जाता है, ठीक है। एक होता है 134 134 नंबर, R 134 नंबर का अगर कंप्रेसर है तो उसमें R 134 नंबर का तेल डालेंगे। अगर ये 600 नंबर का है, मान लीजिए R 600 है, तो इसमें 600 का नंबर का तेल हम डाल देंगे। लेकिन मान लीजिए कभी मेरे पास 600 नंबर का तेल है, ठीक है, ये कंप्रेसर में 134 नंबर लिखा हुआ है। देखिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए कि ये 134 नंबर का कंप्रेसर है, और मेरे पास में उस समय तेल जो है 600 नंबर का तेल है, ठीक है। तो 600 नंबर का तेल हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे
कुछ सिस्टम को हमें चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज क्या करना पड़ेगा, 134 नंबर का जैसे हम इसमें तेल डाल दिए तो 134 नंबर का ही गैस हम इसमें डालेंगे। गैस जो होगा, गैस को डालेंगे कितना, 134 नंबर का गैस को ही डालेंगे, तब जाके ये मेरा सही से चल पाएगा। और ये चलने के लिए, या फिर अगर 600 है तो 600 डाल दिए, तो 600 डालेंगे तो गैस भी हमें 600 नंबर का ही डालना पड़ेगा। इसमें दो ही आता है। और भी आता है, जैसे डीप फ्रीज हो गया तो उसमें आपका 390 नंबर का गैस आता है। और ये जो मैंने कंप्रेसर अभी थोड़ा देर पहले उठाया था डीप फ्रीज का 1000 लीटर का, तो इसमें R22 गैस है, जो एसी में यूज होता है ना गैस, वो वाला गैस इसमें पड़ता है, इसमें लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो हम इस सिंगल डोर फ्रिज के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसमें इस 600 नंबर या फिर 134 नंबर का क्या करेंगे, तेल को डालेंगे। तेल को डालना कैसे कैसे, ये तो डायरेक्ट डलाएगा नहीं, पाइप से भी डालना मुश्किल होता है। तो क्या करेंगे, जो आपको जो दवा दुकान होता है जहाँ पे दवा मिलता है, वहाँ पे एक ये मिलेगा, इंजेक्शन मिलेगा, सिरिंज बोलते हैं जिसको, हाँ सिरिंज मिलेगा। सिरिंज आपको कितना नंबर का लेना है, 10 ml का सिरिंज आपको लेना है। एक सिरिंज लेना है ऊपर का, उसमें ऊपर का जो नीडल होता है ना, जो सुई होता है, उसको हटा देंगे। और जो तेल है वो तो एक डब्बा में रहता है, तो उसको किसी बॉल में या फिर किसी कटोरी या फिर कोई भी मग में जो साफ हो, अगर साफ नहीं है तो उसको साफ कीजिएगा। साफ करने के बाद में क्या कीजिएगा, उसको तेल को ढालना है। ढाल के इंजेक्शन के मदद से क्या करना है, हमें इस चार्जिंग लाइन से या फिर ये सक्शन लाइन से, ठीक है, चार्जिंग लाइन या फिर सक्शन लाइन किसी एक से हमें तेल को क्या करना है, इस तरह से पुश करना, मतलब इसको डालना है। और डालने के बाद में उसमें 200 ग्राम तेल होता है, ठीक है, कितना ग्राम रहता है वो, उसमें 200 ग्राम का जो है तेल होता है। 200 ग्राम तेल डालेंगे। डालने के बाद में इसको ऊपर नीचे कर लेंगे। और करने से ये होगा कि इसमें जो भी, मतलब तेल तो साफ हो चुका है, पहले इसको हमने यहाँ पे खाली किया, खाली करने के बाद में ये खाली हो चुका है। जब हम इसमें तेल डालेंगे तो फिर से क्या होगा, मेरा तेल जो है यहाँ पे आ जाएगा, इस कंप्रेसर में तेल आ जाएगा। ये कंप्रेसर अब ओके हो चुका है। हाँ, ये और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इसका शॉर्टिंग आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए ये कॉमन था, एक तरफ स्टार्टिंग था, एक तरफ रनिंग था, ठीक है, तो मल्टीमीटर से इसका शॉर्टिंग चेक करना है। बाई चांस ऐसा होता है कि पानी पड़ने के बाद में, ऐसे तो नॉर्मली ये उसका अंदर का जो कोयल होता है ना, कंप्रेसर का अंदर का जो कोयल होता है, वो आसानी से मतलब शॉर्ट नहीं होता है। लेकिन बाई चांस अगर शॉर्ट हो चुका है तो उस समय में इस कंप्रेसर में कुछ भी कारीगरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट कंप्रेसर को क्या करना है, चेंज करना है। अगर चेंज नहीं करेंगे तो ये सिस्टम नहीं चलेगा, आपका जितना भी मेहनत कीजिएगा ना वो टोटल बेकार चला जाएगा। तो आप समझ गए कि कंप्रेसर के साथ में क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, इसके बाद में जब कंप्रेसर यहाँ पे देख लिए, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन को चेक कर लिए मल्टीमीटर से, जब सही है, अगर आपको नहीं आता है तो मेरा दूसरा वाला वीडियो भी इसी चैनल पे बना हुआ है, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। और इसके बारे में भी, कंप्रेसर के बारे में और एक वीडियो हम बनाने वाले हैं एकदम विस्तार से, तो उसको बहुत ही अच्छा तरह से आप समझिएगा। आपको कहीं भी सीखने का जो है ज़रूरी नहीं है, अब मेरे चैनल पे बने रहिएगा, हम आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इलेक्ट्रिकल का जितने भी है, सभी किस्म का काम हम खुद करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको दिखा रहे हैं तो हम बस दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम प्रैक्टिकल काम करते हैं। इसलिए ये इस चीज़ के बारे में बहुत ही डीपली जो है नॉलेज हम आपको अपने में, ये मेरा खुद का नॉलेज है, ठीक है, मार्केट में मैं खुद काम करता हूँ। और कभी कभी शुरुआती दौर में मैं भी काम में फंसता था, लेकिन अभी जो है मैं, ऐसा जो भी प्रॉब्लम आता है मेरे लिए ये खेल बन चुका है। तो बहुत ही आसानी से मैं उसे रिपेयर कर देता हूँ और कस्टमर भी खुश हो जाता है। उससे क्या होता है कि बहुत मैकेनिक आता है, बोलता है ये चेंज करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फिर सक्सेस नहीं होगा, आप नया ले लीजिए। उस जगह में हम वहाँ पे जाते हैं और इस काम को कंप्लीट करके आते हैं। और फिर कस्टमर से हम फीडबैक भी लेते हैं
मतलब 2-4 दिन 10 दिन बाद में उन्हें फ़ोन करते हैं, या फिर अगर वो हमें भेंट हो गए किसी भी तरह से, या फिर उनके घर पे चले गए, तो हम एक बार ज़रूर पूछते हैं कि आपका जो हम फ्रिज बनाए हुए थे वो कैसा है अभी, आप सही सही बताइए। तो बोलता है हाँ एकदम परफेक्ट चल रहा है, अभी अभी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके बाद में अगर किसी का भी होगा तो हम आपको ही मतलब बुलाएँगे। इस तरह से मतलब जो है ना बहुत अच्छा लगता है सुनने में और मेहनत करने में। तो आप समझ गए कि कंप्रेसर के साथ में क्या करना है। कंप्रेसर का पहले तेल फेंकना है, उसके बाद में नया तेल डालना है। नया तेल डालने के बाद में कंप्रेसर रेडी हो चुका है, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब करना क्या है, तो इस पाइप को यहाँ से तो हम इसको निकाले हुए थे, फिर से क्या करेंगे, अभी इसको ये 2 पाइप जो है सक्शन और चार्जिंग पाइप, इसको नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। डिस्चार्ज जो पाइप है जो कंडेंसर में आ रहा है, तो कंडेंसर वाला पाइप को हम जोड़ देंगे। इस पाइप को हमें जोड़ना है, क्या करना है, इस पाइप को हमें जोड़ देना है। जैसे इसको जोड़ देंगे ना, तो जोड़ने के बाद में फिर से स्टार्ट करेंगे इसको। जैसे स्टार्ट करेंगे तो इधर से अभी ये पाइप का कनेक्शन तो है नहीं, तो क्या आएगा यहाँ, इधर में हवा आएगा, एयर जो है इसमें घुसना शुरू हो जाएगा। इसमें एयर घुसेगा और यहाँ से एयर ऊपर जाएगा। ऊपर से आने के बाद में और एक बात, जब भी पानी वाला इस तरह का जो भी प्रॉब्लम हो, या फिर जब भी आप गैस चार्ज करने जाइएगा, तो सबसे पहले ये जो फिल्टर है इस चीज़ को हमें चेंज करना है किसी भी तरह से। इसका दाम कुछ ज़्यादा नहीं है। तो चेंज करने से क्या होगा कि इसमें किसी भी तरह का पहले से कचरा भरा हुआ हो, या फिर पानी से जाम हो, या फिर किसी भी तरह का कुछ भी हो, मतलब ये टोटल मिला के चौक है। चौक करने का मतलब ये जाम है। चौक उसी को बोला जाता है। ये जो मैकेनिकल लाइन है और फ्रिज का लाइन है, इसमें चौक ही बोला जाता है। तो ये चौक है, तो इसे क्या करेंगे, इसे हम चेंज कर देंगे। इससे क्या करेंगे, हटा देंगे। हटाने के बाद में और जैसे इसको हटा चुके हैं, और इस कंप्रेसर को क्या करेंगे, ऑन कर देंगे, ठीक है, ऑन कर देंगे। अब ये चालू हो गया। चालू होने के बाद में इसमें प्रेशर आना शुरू हुआ। ये प्रेशर क्या होगा, घूमते घूमते यहाँ तक आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आएगा, यहाँ पे हम अपना ये जो अंगूठा है, ये या फिर ये अंगूठा, या फिर दाहिना हाथ का अंगूठा, कोई भी अंगूठा, ठीक है। दूसरा जो उंगली है ये काम नहीं करता है, क्योंकि इस ये प्रेशर के साथ में प्रेशर को रोक नहीं पाता है। तो इस अंगूठे से हमें इस पाइप को दबाना है। इसे कब तक दबाना है, अब दबाने का भी समय होता है ना, कि कब तक दबाना है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कितना दबाना है। तो हमें तब तक इसे दबाए रखना है जब तक इस का प्रेशर जो है मेरा इस अंगूठा को बाहर की तरफ फेंक ना दे, मतलब जोर से झटका ना मारे, उतना तक हमें इसे दबाना है। जैसे इधर से प्रेशर जब जोर से आएगा ना, काफ़ी, जब इसमें गैस भर जाएगा तो प्रेशर तो बन जाएगा। प्रेशर बनने के बाद में क्या होगा कि ये जो हम हाथ लगा के रखे हुए, इस अंगूठा को लगा के रखे हुए, अंगूठा को मेरा फेंक देगा। फेंकने के बाद में देखेंगे कि अगर इसमें भी पानी आ चुका है, ठीक है, तो काला काला आएगा, पानी आएगा, मैला आएगा, कचरा आएगा, ठीक है। वहाँ पे भी ज़्यादा दिमाग अगर नहीं लगाए तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, इस कंडेंसर को भी हमें चेंज कर देना है। मैं आपको कंडेंसर को चेंज करने के लिए किस मतलब क्यों बोल रहा हूँ, ये तो साफ करने से भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको चेंज करने से यही होगा क्योंकि ये लोहे का बना हुआ होता है, ठीक है, ये लोहे का पाइप होता है। और लोहा में जब पानी चला जाता है तो उसमें क्या होता है कि जंग लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब इसमें जंग लगना शुरू होगा, तो मान लीजिए हम इसको सेट कर दिए, इसको चेंज नहीं किए, इसको क्या किए, फ्लैश किए। इस मतलब ये जो सिस्टम होता है प्रेशर को रोकना छोड़ना, इसे हम फ्लैशिंग कहते हैं, ठीक है। तो फ्लैशिंग कर दिए, और फ्लैशिंग करने के बाद में मेरा साफ हो चुका, मान लीजिए साफ हो चुका, फ्लैशिंग कर दिए, साफ हो चुका, अब कचरा नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा थोड़ा कचरा है और नमी लगा हुआ है, पानी का जो अंश है इसमें लगा हुआ है, तो कुछ मान लीजिए 2 महीना, 3 महीना, या फिर हो सके 15 दिन, या फिर 10 दिन में ही क्या होगा कि ये फिर से चौक हो जाएगा। चौक हो जाएगा तो यहाँ पे जो हम फिल्टर लगाए हुए रहेंगे, फिल्टर, वो फिल्टर क्या होगा, जाम हो जाएगा। ये फिल्टर जाम हो जाएगा, तो फिर से हमारे पास में कंप्लेन आना शुरू हो जाएगा
कि भैया जी, आपने जो बनाया था वो मेरा फिर से कूलिंग नहीं हो रहा है। तो कूलिंग नहीं हो रहा तो आप क्या कीजिएगा, फ़ोन नहीं उठाइएगा या फिर उनके पास में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, पहले ही सावधानी करना है। क्योंकि आयुर्वेदिक का वो कुछ डॉक्टर का नियम है, आयुर्वेदिक का नियम है कि बीमारी जो है, बीमारी आने के पहले आप उनका इलाज कर लीजिए, बीमारी नहीं आएगा। तो क्या है कि हमारा ये बीमारी आने वाला समय में आएगा, हफ्ता 2 हफ्ता, महीना दिन, 2 महीना 3 महीना बाद में। उससे पहले क्या करेंगे, इस कंडेंसर को चेंज कर देंगे। ठीक है, इस कंडेंसर को हम चेंज कर देंगे ना, तो क्या क्या चेंज हो गया इसमें। पहला, इस कूलिंग कॉइल को हमें चेंज करना ही है। ठीक है, चेंज करने के लिए साइड साइड में स्क्रू लगा हुआ होता है, इसको निकालेंगे। निकालने के बाद में इसे बहुत ही आराम आराम से इसको निकालेंगे। निकालने के बाद में इसको हटा देंगे, नया लगाएंगे। नया लगाने के बाद में क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे। सेट जैसे हो गया, ये मेरा कंप्रेसर का तेल भी चेंज हो चुका है, ये भी साफ़ हो गया, ये नया लग गया। ठीक है, उसके बाद में इस कंडेंसर को भी हमने क्या किया, चेंज कर दिया। ठीक है, इसको क्या किए, बदल दिए। बदल देना। ठीक है, इसको हम भी बदल दिए। इसको बदलने के बाद में क्या किया, फ़िल्टर को भी चेंज करना है हमें। फ़िल्टर पुराना पुराना वाला नहीं चलने वाला। ठीक है, तो फ़िल्टर को भी हम चेंज कर देंगे। फ़िल्टर जैसे चेंज कर देंगे, ये मेरा सिस्टम मतलब पूरी तरह से जैसे नया में था उसी तरह से मतलब हो चुका है। अब क्या होगा कि जैसे हम इसमें अब गैस को डालेंगे, गैस डालने के पहले भी बहुत सारा सिस्टम है जिसे हमें फॉलो करना है, जिसे हमें मानना है। वो अगर सिस्टम से चलेंगे ना तो ये फिर से चौक नहीं होगा। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये दोबारा चौक नहीं होगा और आप भी बिंदास हो जाइएगा। तो करना क्या है कि ये फ़िल्टर को चेंज करना है। ये चेंज हो चुका है कंडेंसर, फ़िल्टर को चेंज कर दिए। उसके बाद में क्या करेंगे, ये पाइप तो जॉइंट है, इसको भी जॉइन कर दिए। जॉइन करने के बाद में ये जो कूलिंग कॉइल है इसको भी जॉइन कर दिए पाइप। अब क्या करना है, फिर से हमें चालू करना है। ये क्या करना है, ऑन करना है। ऑन कर दिए। अब क्या होगा कि इधर से हवा टानेगा, एक तरफ से हवा खींचेगा, दूसरे तरफ से फेंकेगा। फेंकने के बाद में क्या होगा, कंडेंसर होते हुए, फिल्टर होते हुए, कैपिलरी होते हुए कूलिंग कॉइल में जाएगा। कूलिंग कॉइल से होते हुए फिर घूमने के बाद में सक्शन जो ये पाइप है, सक्शन पाइप के यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, अंगूठा से रोकेंगे। ठीक है, इस जगह पे जो ये पाइप यहाँ पे जॉइंट होने वाला है, यहाँ पे जॉइंट होगा सक्शन वाले में। तो ये तो अभी साइड में है क्योंकि खुला हुआ है, अभी जॉइंट नहीं किए। तो उस समय ये चालू पोजीशन में इसे हम रोकेंगे। हम ये चेक कर लेंगे कि जो हमने पाइप को सही सभी को जोड़ा है, तो इसमें अभी तो हमने गैस इसमें नहीं डाला है। तो गैस अगर नहीं डाला है तो इसमें कुछ तो है। क्या है, उसमें एयर है, हवा है। तो हवा आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो हमें चेक करना है। पता चला कि हमने सब कुछ टोटल कंप्लीट कर दिया, लेकिन और इस पाइप को भी जॉइन कर दिया, और यहाँ पे मान लीजिए कहीं जब ब्रेजिंग कर रहे होंगे ना, उस समय ये पाइप जो है बंद हो चुका है, या फिर इधर बंद हो, या फिर इधर बंद हो, या फिर इधर कहीं पे बंद हो जाए। पाइप पिंच होने के कारण पाइप अगर दब जाए तो उसमें जो है बहुत ही पतला पाइप होता है, ये जो कैपिलरी पाइप होता है, और उसके अंदर में सुराख होता है, मतलब छेद होता है, उसी से गैस पास होता है। ठीक है, तो ये हमें चेक करना है कि यहाँ तक हवा आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसे हम इस तरह से होल्ड करेंगे, और करने के बाद में चेक करेंगे, छोड़ेंगे, हटाएंगे, तो वहाँ से हवा निकल रहा होगा, ये चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, देखने के बाद में जैसे यहाँ पे हवा निकल रहा होगा तो ये हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये मेरा सिस्टम सही है। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको हम इस पाइप को जोड़ देंगे। ब्रेजिंग जो ब्रेजिंग कर देंगे। ब्रेजिंग करने के बाद में ये हो गया, दोनों जुड़ा गया। और यहाँ पे जो चार्जिंग पाइप है, अब चार्जिंग पाइप में भी एक चार्जिंग पाइप छोटा वाला लगा देंगे, या फिर लंबा सा पाइप लगा देंगे। पाइप लगाने के बाद में इससे हम गैस चार्ज करने के लिए रेडी करेंगे। ठीक है, ये अब गैस चार्ज होने के लिए रेडी है। ये मेरा सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर। ठीक है, ये अब मेरा सिलेंडर है, और ये इस तरह से आएगा। लेकिन हमें इस गैस को चार्ज करने के लिए और एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है कि वैक्यूम करना होता है।
बिना वैक्यूम कर किए हुए हम इसको दोबारा से गैस इसमें नहीं भर सकते हैं। अगर बिना वैक्यूम के अगर भर दिए ना तो फिर से कुछ समय बाद में फिर से चौक हो जाएगा। अब चौक कैसे हो जाएगा कि क्योंकि आप अगर बोलिएगा कि इसमें टोटल सिस्टम को हमने कंप्लीट कर दिया है, नया नया लगा दिया, साफ कर दिया, जो भी करना था आपने जैसे बताया वैसे कर दिया, लेकिन करने के बावजूद भी ये चौक हो गया, तब क्या कीजिएगा? आप ये कीजिएगा कि इसे वैक्यूम करना है। वैक्यूम करने का मतलब ये है कि कंप्रेसर को चलाना है, और अगर आपके पास में वैक्यूम मशीन है तो वैक्यूम मशीन को लगा देना है। यहाँ पे मेरा गेज मीटर होगा, ठीक है, ये मेरा गेज मीटर ये दिख रहा होगा वीडियो में, ठीक है। इस गेज मीटर को क्या करेंगे, लगा देंगे इस तरह से। गेज मीटर को लगाएंगे और यहाँ ये नीचे का जो पॉइंट है इसको लगा देंगे वैक्यूम मशीन में। मान लीजिए मेरा वैक्यूम मशीन है, ठीक है, ये मेरा वैक्यूम मशीन है। इसको ऑन करेंगे और ऑन जब कर देंगे ना तो इसमें जितना भी इस पाइप में एयर भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है, टोटल जो हवा है उसको ये वैक्यूम मशीन खींच लेगा, अपने 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 अंदर खींचेगा, खींच के बाहर फेंक देगा। खींचते समय में ये जो गेज मीटर है इसका जो भाल्व है इसको ऑन ऑन करना है हमें, ठीक है। वो ये उस समय क्या होगा, ऑन होगा, चालू पोजीशन रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। चालू होगा तभी क्या करेगा, जितना सिस्टम में हवा भरा हुआ है टोटल को ये खींच लेगा, खींच के ये बाहर फेंक देगा। जब खींच के बाहर फेंक देगा तो मान लीजिए कितना 10 से 15 मिनट हमें क्या करना है, वैक्यूम करना है। अगर ये गेज मीटर नहीं है तो सेल्फ वैक्यूम भी किया जाता है, सेल्फ वैक्यूम भी करके एकदम फ्रिज को मतलब अच्छा किया जाता है। सबसे अच्छा यही होता है कि वैक्यूम मशीन क्या करे। अगर वैक्यूम मशीन नहीं लेके गए हुए, मान लीजिए दूर पे अपने से घर से दूर है, या फिर जहाँ जाना है वहाँ पे आप नहीं ले के गए हैं, या किसी भी कारण से आपके पास है ही नहीं, तो उससे में क्या होगा, हमें सेल्फ वैक्यूम करना पड़ता है। सेल्फ वैक्यूम वैक्यूम कैसे होता है हम आपको दिखा रहे हैं। सेल्फ वैक्यूम करने के लिए ये जो फिल्टर है ना, यहाँ पे और एक पाइप लगाना पड़ता है, ठीक है। कैपिलरी पाइप को ही लगा दिया जाता है, ठीक है। कैपिलरी पाइप ये हो या फिर हाफ इंच का पाइप हो, उसको यहाँ पे लगा दिया जाता है। इधर आप लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इधर भी लगा सकते हैं, ऑप्शन होता है। दोनों तरफ में, दोनों साइड में एक तरफ में लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो स्टेनर होता है, ये जो फिल्टर होता है, इसमें पॉइंट बना हुआ होता है। एक कंडेंसर का पाइप एक में आ जाएगा, और दूसरा में है जो वैक्यूम करने के लिए यहाँ पे एक पाइप निकल जाएगा। अगर मान लीजिए बहुत सारा ऐसा ये होता है फिल्टर में कि यहाँ पे सिर्फ इसी को जोड़ने के लिए, कंडेंसर पाइप को जोड़ने के लिए, और इधर में कोई भी मतलब कैपिलरी लगाने के लिए, या फिर यहाँ से जो गैस है इसको निकालने के लिए कुछ नहीं रहता है, ठीक है। एक ही पाइप इसके अंदर आएगा। तो उस समय में क्या किया जाता है कि और एक पाइप का छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा एक टुकड़ा लीजिएगा, और उस पाइप में कैपिलरी के पहले यहाँ पे जोड़ना है हमें, ठीक है। इसमें जोड़ दिए, जोड़ने के बाद में क्या होगा कि कैपिलरी का जो पाइप है ये तो पतला होगा, तो इस पाइप को इसमें डाल देंगे, और दूसरा वाला जो है वो भी कैपिलरी का पाइप है। ये छोटा सा टुकड़ा, मान लीजिए कितना, वही 4 इंच या 5 इंच का जो टुकड़ा होगा उसको यहाँ पे लगा देना। लगाने के बाद में ब्रेजिंग कर देना। ब्रेजिंग बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लीकेज जो है ना इसी जगह पे होता है। इस जगह पे जहाँ जहाँ ज्वाइंट किए हुए रहेंगे वहाँ पे लीकेज का चांस बहुत ज़्यादा होता है, और उसी चीज़ में अक्सर जो है मैकेनिक जो है, इंजीनियर जो है, जो काम करते हैं, वो अक्सर फंस जाते हैं। हमने बहुतों को देखा है, और शुरुआती दौर में हम आपसे क्या बताएं कि हम भी इस समस्या से गुजरे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से आप क्या कीजिएगा, पाइप को बाहर निकाल दीजिएगा कि जब आपके पास में वैक्यूम मशीन नहीं है या फिर नहीं लेके गए हैं तो
अगर लेके गए हैं तो फिर ये पाइप हमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से वैक्यूम कर लेंगे, ये खाली हो जाएगा। जैसे खाली होगा तो कुछ समय, मान लीजिए 15 मिनट जैसे वैक्यूम कर लिए, वैक्यूम करने के बाद में इसको उस समय में ये जो गेज का पाइप है, ठीक है, तो ये -30 में आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस कितना में आएगा, 30 में। गेज के पाइप का जो सुई है वो -30 में आ जाएगा। 30 में आने के बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे इसको, इसे ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। बंद करने के बाद में कुछ देर, 5 मिनट मान लीजिए, 5-7 मिनट 10 मिनट, इतना देरी हम इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार इसलिए करेंगे कहीं कि बाई चांस अगर कहीं पे लीकेज होगा ना तो ये गेज मीटर में जो -30 तक आया हुआ है, ये -30 से क्या होगा, कम होता होता वो 0 तक चला जाएगा, या फिर 0 तक नहीं गया तो -30 की जगह -10 है, -15 है, तो इसे आप कंफर्म हो जाएगा कि सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज है, ठीक है। लीकेज अगर है तो क्या होगा, आपका टोटल मेहनत बेकार जाने वाला है। अब उस समय खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे लीकेज है। कभी कभी ऐसा होता है कि माइनर लीकेज होगा, एकदम माइनर लीकेज, वो आपको मीटर में ही नहीं दिखाएगा, कहाँ से थोड़ा सा मतलब माइनर लीकेज है, कहीं से निकल रहा है, कहीं पे लीकेज है थोड़ा सा, वो ये मीटर में पता नहीं चलने वाला है। तो फिर क्या किया जाए, इसमें पता नहीं चलने वाला है। और प्रेशर मशीन हम लेके नहीं गए हैं, प्रेशर मशीन जो कंप्रेसर का होता है उससे हम प्रेशर मशीन भी बनाते हैं, उससे वैक्यूम मशीन भी बनाते हैं। वैक्यूम मशीन अलग से भी रखते हैं, ठीक है। तो सारा सिस्टम के साथ में काम करते हैं तो काम सक्सेस हो जाता है। तो क्या होगा कि कुछ 10-15 मिनट हम इंतज़ार करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये जो सुई है, ये सुई -30 से ऊपर जा रहा है तो समझ जाएंगे कहीं पे लीकेज है। तो जहाँ पे हम जॉइंट किए हैं ना, यहाँ पे जॉइंट होगा, यहाँ पे जॉइंट होगा, यहाँ इस जगह पे जॉइंट होगा, इस फिल्टर के पास जॉइंट होगा, कैपिलरी के पास में जॉइंट होगा, या फिर अगर ऊपर में यहाँ पे कितना में तो कंपनी का ही सेट आता है तो उसमें जॉइंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी में बहुत सारा जो LG का हो गया, ये बहुत सारा कंपनी का है, तो क्या होता है उसके साथ में पाइप नहीं देता है कंपनी वाला, तो उसमें क्या होता है, पाइप हमें एक हा हाफ इंच का पाइप और जो कैपिलरी नहीं, अलग अलग अकाउंट को वीडियो काफी समय लगा। तो ये जो है, जब हमें पता चल गया कि सुई माइनस की प्लस की तरफ में नहीं जा रहा है तो कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, गैस को उस समय डाल देंगे, ठीक है। गैस डाल देंगे, उसके बाद में सिस्टम जो है बहुत अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देगा। और गैस कितना डालना है, अब ये भी समस्या है कि गैस कितना डालना है। गैस हमें डालना है, मान लीजिए कि जो गैस है वो R134 है। सॉरी, लिख नहीं रहा। ये गैस R134 है। 134 नंबर का गैस है। तो हमें गेज मीटर में 10 PSI, 10 PSI जब इसमें दिखाने लगे उतना तक डाल के हमें रुक जाना है। उसके बाद में देखना है, उसमें अगर अच्छा कूलिंग हो रहा है तो हम यहाँ पे रोक देंगे, और रुकने के बाद में क्या करेंगे, इस सारा सिस्टम को या गैस को रोक देंगे। गैस को रोकने के बाद में यहाँ जो पाइप को ज्वाइन किए हैं उस पाइप को ब्रेजिंग पहले पंच करेंगे। पंच करने के बाद में इसे हम काट के निकाल देंगे, और मेरा जो फ्रिज है एकदम क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे, आपका लगे कि काम का वीडियो है, तो मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो करते रहें, और शेयर अपने दोस्तों में, मैकेनिक भाइयों में करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।